के लोग हैं, हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे 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 और जीतेंगे। इनका हिंदू और मुस्लिम करना यहाँ नहीं चलेगा, उनकी दाल यहाँ नहीं गलेगी। धारावी में एक ही नारा गूंजता है, हम सब एक हैं। इस बीजेपी की तरह नहीं कि आपको लूटने को आए हैं, पर भी एक नंबर है, आदमी भी एक नंबर है और जीत के भी एक नंबर पे आएगी। हम सबका अधिकार है। अरे मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी लिखना है, पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है, बड़े बड़े अफसर बनना है। अपने क्यों पैसे बनोगे? अरे 12,000 से भी ज्यादा स्कूलों को उन्होंने बंद कर दिया है। उन सारी सरकारी स्कूलों पर उन्होंने ताला लगाया, ताला। ये ताला सिर्फ स्कूलों पर नहीं, हम सब बच्चों के भविष्य पर लगाया है। अरे हमारे धारावी के प्रगति पर लगाया है। अरे हमारे धारावी के विकास पर लगाया है। दोस्तों, जब जो धारावी सेठ ने अपनी धारावी को खरीदी है, तब से हम सभी धारावी को, धारावी के बच्चों को, धारावी के भविष्य को संभाला है। अरे तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन इस बार हम नहीं सुनेंगे। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एनएसओ इंडिया। आप देख रहे हैं कि किस तरह से पूरी मुंबई में साम दाम दंड भेद जिस तरह से हो सके उस तरह से राजनीति की जा रही है। यहाँ तोड़ वहाँ फोड़, यहाँ देख वहाँ देख, हर तरह से जो है लोगों को अपने अपनी पार्टी में लिया जा रहा है और लेकर जो है कांग्रेस पर आरोप लगाया जा रहा है। ताई हमारा सवाल आपसे यही है कि क्यों सारी पार्टियां मिलकर कांग्रेस पर ही आरोप लगा रही हैं? कोई 40 साल का हिसाब मांगता है तो कोई 70 साल का हिसाब मांगता है। क्या है ये? क्या कोई षड्यंत्र है? कोई जाल फेंका गया है क्या? क्योंकि कांग्रेस का भी जो नारा है, विवाद न को विकास हवा, तो विकास के मुद्दे पर कांग्रेस बात कर रही है। जो उनके चट्टे पिट्टे हैं वो सब निकाल रही है, जो अपने बीएमसी के जो काम है उसके बारे में बात कर रही है। तो ये उनको नहीं चाहिए और इसलिए वो हमको टारगेट कर रहे हैं। उनको पता है कि भाई इस इलेक्शन में, महानगर पालिका के इलेक्शन में कांग्रेस ही ज्यादा मात्रा में जीत के आने वाली है, इसलिए वो डर गए हैं और इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। बीजेपी हमला क्यों कर रही है बार बार वर्षा ताई को स्पेशल लेकर? और धारावी में कहा जाता है कांग्रेस परिवार ने 40 साल क्या किया? ये सबको पता है, इसलिए 40 साल से चुन के आ रहे हैं। मैं भी चुन के आई हूँ, तो आपने सबने देखा होगा कि कैसे प्यार मिला है लोगों का। और वर्षा ताई पूरे बम्बई की लीडर है, अभी कांग्रेस के अध्यक्ष है, तो वो हर जगह काम करेगी और हर जगह दिखेगी। और वो कोई महिला आगे आ रही है, दलित महिला आगे आ रही है, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसलिए ताई के बारे में वो बात कर रहे होंगे। और धारावी के पता ही है कि वो टिकने वाले नहीं है। धारावी में पूरा कांग्रेस का राज है, कांग्रेस का प्यार है और इसलिए वो डर गए। और इस डर के मारे ही हमेशा बीजेपी जो डरता है, उनको लगता है कि हम डराएंगे तो डर पाएंगे, लेकिन ये कांग्रेस के लोग हैं, हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे लड़ेंगे और जीतेंगे। तो क्या ये हिम्मत पस्त करने की कोशिश की जाएगी, कांग्रेसियों की हिम्मत कम हो जाए? जरूर, इसीलिए वो कर रहे हैं। अभी बीजेपी का कभी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, इस टाइम बीजेपी के कैंडिडेट खड़े हो गए, क्योंकि धारावी लूटनी है, धारावी को लेके देना है, अदानी को देना है और धारावी के लोगों को बाहर निकलना है। और वर्षा ताई उसके लिए लड़ रही है, मैं उसके लिए लड़ रही हूँ और इसलिए वो डर के मारे ये सब बोल रहे हैं, ऐसे ही मुझे लगता है। एक कैंडिडेट लोग जो है ना पार्टी छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरी तीसरी जगह जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम धारावी में काम करेंगे और धारावी का विकास करेंगे। धारावी से लोगों को निकाल के एक ही सेक्टर में धारावी के लोगों को रख के 5 सेक्टर अदानी के दे के कौन सा धारावी का विकास है वो बताए, बीजेपी ये बताए। एनएमडीपीएल को 80% शेयर देके धारावी का क्या विकास है? ये अदानी का विकास है, वो सबको पता है। और इसलिए सब धारावी के लोग, सारे मेरे धारावी के परिवार कांग्रेस से जुड़ गए हैं। और हमारे जो जननायक है राहुल जी गांधी, उन्होंने तोड़ने का काम नहीं किया है, लोगों को जोड़ने का काम किया है, प्यार मोहब्बत का काम किया है, वही हम आगे लेके जा रहे हैं। अभी प्रचार में स्क्रीन चल रही थी और उस पर अनाउंसमेंट हो रहा था कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और ये अलायंस पार्टियां जो है वो हिंदूवादियों को धारावी से निकालकर बाहर फेंक रही है और यहाँ दूसरे कौम के लोगों को बसा रही है। यहाँ हिंदू मुस्लिम आया ही कहाँ से? अरे तुम्हारे जो काम है वो बताओ। हम जो ये भारत राष्ट्र है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हम संविधान पे चलने वाले लोग हैं, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं और उस पे ही चलेंगे। ये इनका हिंदू और मुस्लिम करना यहाँ नहीं चलेगा, उनकी दाल यहाँ नहीं गलेगी। धारावी में एक ही नारा गूंजता है, हम सब एक हैं।
बजरंग दल वालों ने हंगामा किया, क्या माहौल गर्म करने का इरादा है क्या यहाँ? जरूर जरूर, क्योंकि मेरे इलेक्शन के पहले भी इन्होंने हिंदू मुस्लिम किया था, मस्जिद का मामला निकाला था, लेकिन लोग यहाँ बहुत सूझने हैं, उनको पता है यहाँ हमारे रोजमर्रा की हमारी जिंदगी हमको गुजारनी है, ना कि हिंदू मुस्लिम करना है। वो हम देखेंगे और अपनी जिंदगी अच्छे कैसे गुजरे ये देखते हैं। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम होने वाला नहीं है, बीजेपी को समझ में आ गया है, इसलिए वो कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं। जो बातें करेंगे वो यहाँ से निकल जाएंगे। धारावी करो, क्या कहेंगे आप? यही कहूंगी कि आप सूदने हैं, मुझे पता है आपका प्यार हमेशा रहा है। वर्षा ताई को आपने प्यार दिया था, गायकवाड़ साहब को दिया है, मुझे भी दिया है। वैसे ही हमारे जो 7 कैंडिडेट है उसमें से 6 महिलाएं हैं, तो महिला का सबलीकरण करना आपका कर्तव्य है। और हमारी जो कैंडिडेट है वो सक्षम है, वो आपकी सेवा करने के लिए आए हैं, इस बीजेपी की तरह नहीं कि आपको लूटने को आए हैं। तो इसका हम गारंटी लेते हैं और आपको आगे बढ़ के 15 तारीख को आपको सबको निकलना पड़ेगा और कांग्रेस का जो हाथ का पंजा उस पर मोहर लगानी पड़ेगी, बटन दबाना पड़ेगा और इतना जोर से बटन दबाना पड़ेगा कि अपनी महानगर पालिका में आपकी आवाज वहां गूंजेगी, ना कि इन लोगों की आवाज गूंजेगी। धारावी की आवाज गूंजने के लिए आपको कांग्रेस का बटन दबाना पड़ेगा। आखिरी 2 सवाल। धारावी से अपात्र करके धारावी को भगाने का काम कौन कर रहा है? अपात्र कौन कर रहा है? मईवाड़ी के 80% लोग, 80% लोगों को, आजाद नगर के सब जगह के 80% लोगों को अपात्र करके बाहर भेज रहे हैं, वो भी ऐसे जगह पे जो हवा लोग नहीं रह सकते। देवनार का डंपिंग ग्राउंड के रहने की जगह है, मीठागर की रहने की जगह है, जहां मीठागर में कार शेड, मेट्रो का कार शेड आपको अलाउड नहीं है, वहां आप नहीं बोलते हैं कि वहां नहीं कर सकते, लेकिन वहां हमारे लोगों को भेज रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है? आप बताइए। बीजेपी का इसका जवाब देना पड़ेगा और फिर आगे आके बोलना पड़ेगा। आखिरी सवाल, कमलेश जी को जिस तरह से प्रचार हो रहा है उसमें धारावी की बेटी वर्षा ताई, ज्योति ताई कितना जोर लगा रही है, क्योंकि वहां लड़ाई बहुत तगड़ी है। बहुत अच्छा हम जोर लगा रहे हैं, हमारा प्यार भाई के साथ है। आज हम एक साथ मिलके सब लोग काम कर रहे हैं और मुझे पता है कि भाई का भी वहाँ बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा नाम है, क्योंकि ये काम करने वाला आदमी है, ना कि पैसा लेने वाला आदमी है, सबको पता है। इसलिए उनके साथ सब लोग हैं, पूरा कुंभारवाड़ा, पूरा 185 उनके साथ है। और आगे आने वाले इलेक्शन में आप देखेंगे भाई ही जीत के आने वाले हैं। कमलेश भाई, उनका 185 में उनका नंबर भी 1 नंबर है, आदमी भी 1 नंबर है और जीत के भी 1 नंबर पे आएंगे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आगे बढ़ो, कांग्रेस भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कमलेश भाई, कांग्रेस परिवार में आने के बाद कितना प्यार मिल रहा है और क्या लग रहा है कि 85 आप जीत कर आ रहे हैं क्या? 100% जीत के आ रहा हूँ और आपको प्यार आपकी दिख ही रहा है। हाँ। कि पूरा कुंभार समाज मेरे साथ खड़ा है और सबका प्यार मिल रहा है। वो लोग हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं और मैं उनके लिए आगे मेहनत कर रहा हूँ। मराठी मुस्लिम वोट का क्या कहना है? पक्का जीत के आएंगे भाई सब। कमलेश भाई के साथ में है। कमलेश भाई के साथ में 185 वार्ड में जितने भी नाडार समाज है, जासी करके ताई के साथ मदद करते हैं, आज ने पहले से मदद करते। तो क्या ये सीट आएगी? पक्का आएगा, 100% लेकर आएंगे। सर कैसे कैसे हेल्प करेंगे आप कमलेश भाई की? 50 साल से कांग्रेस है यहाँ पर धारावी में, हम हमेशा कांग्रेस के साथ ही है। कांग्रेस को जिताएंगे, कांग्रेस को मत देंगे और जीतेंगे। हमारे उम्मीदवार कैलाश भाई जीतेंगे जरूर। लेकिन नाडर समाज जो है वो आधा बढ़ चुका है, कुछ नाडर समाज जो है वो बीजेपी की तरफ भी जा रहा है। देखो ऐसा तो सब में होता है, सब पार्टी में, लेकिन असलियत क्या है कि हम सब इनके साथ ही है। नहीं, क्यों कांग्रेस के साथ में है? कांग्रेस पहले से अच्छा बना करते हैं सब देश के लिए। लेकिन लोग तो सवाल पूछ रहे हैं। सवाल तो पूछेंगे ना, अच्छा करेंगे तो पूछेंगे, नष्ट करेंगे तो भी पूछेंगे, लेकिन अपना काम क्या अच्छा करना है, तो कमलेश भाई जरूर जीत के आएंगे। तो कमलेश भाई के लिए आप काम करेंगे? जरूर काम करेंगे हम लोग। पूरा नाडर समाज करेगा? पूरा समाज करेगा, उसको बोले जरूर नहीं बने जरूर। जिस तरह से लोग आरोप लगा रहे हैं और बार बार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो काम नहीं कर रही है, लेकिन कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से लड़ी हुई है। ताई के ऊपर आरोप लगता रहा है कि ताई जो है बी टीम का काम कर रही है। हमने उनसे समय मांगा था, लेकिन किसी वजह से समय नहीं मिल पाया, लेकिन ताई इसका जवाब देने के लिए तैयार है और वो जरूर जवाब देगी। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ जनरेशन इंडिया।